नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं दिल्ली के हर छोटे बड़े शहर के सबसे तेज और ताज़ा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। समन के खिलाफ सीएम ने दी थी अर्जी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा भेजे गए समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। उन्होंने ईडी के समन को गैर कानूनी बताया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा एजेंसी द्वारा उन्हें जारी की गई कई समन को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 22 अप्रैल 2024 तय की है। दिल्ली के लोग ध्यान दें, 18 अप्रैल तक रात में बंद रहेगी प्रगति मैदान टनल। इन रास्तों के इस्तेमाल की सलाह। दिल्ली की प्रगति मैदान टनल 18 अप्रैल तक रात के समय बंद रहेगी। सुरंग को मरम्मत और रखरखाव काम के चलते बंद करने का फैसला लिया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसको लेकर एक एडवाइजरी भी जारी की है। इसके अलावा ट्रैफिक एडवाइजरी में बताया कि 3 दिन प्रगति मैदान सुरंग पूरे दिन बंद रहेगी। बता दें कि प्रगति मैदान की सुरंगों की मरम्मत और रखरखाव का काम ITPO प्रोजेक्ट डिवीजन PWD द्वारा किया जा रहा है। इसके कारण प्रगति मैदान सुरंग सड़क 18 अप्रैल तक रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेगी। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? एक नहीं 3 बार की कॉल, बातों बातों में तोड़ी लाखों की FD, ऐसे दिया वारदात को अंजाम। हेलो, कैसे हैं अंकल आप? आपकी तबीयत कैसी है? जी हाँ, उत्तर पूर्वी दिल्ली में 67 वर्षीय एक बुजुर्ग के साथ बेहद चौंकाने वाले तरीके से साइबर ठगी का मामला सामने आया है। दरअसल ठगों ने बुजुर्ग के पास कॉल कर उनका हालचाल पूछा। इसके बाद वो उनके फिक्स डिपॉजिट के बारे में पूछने लगा। बुजुर्ग के ना बताने पर भी कुछ ही देर बाद उनकी FD की रकम को तोड़कर दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दिया गया। इसके कुछ देर बाद बुजुर्ग के पास दोबारा कॉल आई। अब कॉलर ने उनकी FD तोड़कर रुपए ट्रांसफर करने की खबर दी। दूसरी कॉल बैंक से थी या ठग की थी, इसका फिलहाल पता नहीं चल सका है। उपराज्यपाल VK सक्सेना ने CM केजरीवाल को लिखा पत्र। कहा, सबसे प्रदूषित अपवित्र राजधानी बनी दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने CM अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है। उपराज्यपाल VK सक्सेना ने अपने पत्र में लिखा, मैं आज आपका ध्यान परेशान करने वाली राष्ट्रीय सुर्खियों की ओर आकर्षित करने के लिए लिख रहा हूँ। दिल्ली फिर से दुनिया की सबसे प्रदूषित अपवित्र राजधानी बन गई है। उपराज्यपाल ने लिखा, मुझे उम्मीद है कि आने वाले महीनों में आप कुछ ठोस कदम उठाएंगे और इन मुख्य समस्याओं को ठीक करने के लिए अपनी योजनाएं दिल्ली के लोगों के साथ साझा करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट से राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव को राहत। नहीं चलेगा मुकदमा, जाने मामला। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव के खिलाफ केंद्र की ओर से दायर की गई याचिका को रद्द कर दिया, जिसमें देश की छवि को नुकसान पहुंचाने के इरादे से गलत और झूठे बयान देने के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में तीनों के खिलाफ मुकदमा चलाने के निर्देश देने की मांग की गई थी। हाई कोर्ट ने याचिका रद्द करते हुए कहा कि आप भारतीय वोटरों के दिमाग को कम नहीं आंक सकते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। याचिका में सोशल मीडिया और न्यूज चैनल पर दिए जाने वाले बयानों का जिक्र किया गया है। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव ने गलत बयान दिए हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा कुछ उद्योगपतियों के 16 करोड़ के लोन कर्ज को माफ किया गया। इसी याचिका पर कोर्ट से मुकदमा चलाने की मांग की गई थी, जिसे रद्द कर दिया गया है। होली पर कैसे जाए घर, सभी ट्रेन फुल। विमान किराए में बढ़ोतरी, अब तो बिहार यूपी वालों के पास बस एक ही सहारा। होली त्योहार पर आप घर जाने की सोच रहे हैं तो एक बार ट्रेन की स्थिति की जानकारी हासिल कर ले। पूर्वांचल दिशा की तरफ जाने वाली सभी ट्रेन फुल हो गई है। टिकट काउंटर पर वेटिंग टिकट तक कई ट्रेनों में उपलब्ध नहीं है। वेटिंग टिकट की संख्या इतनी अधिक हो गई है, कई ट्रेनों में टिकट रिग्रेट हो गया है। दिल्ली से कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ, पटना, मुजफ्फरपुर, पश्चिम बंगाल समेत सभी लंबी दूरी की ट्रेनों में 24 मार्च तक कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा। लोगों की मजबूरी ऐसी है कि वे या तो बस का सहारा ले रहे हैं या ऊंची कीमत पर विमान से त्योहार में शरीक होने जा रहे हैं। दिल्ली ट्रैफिक उल्लंघन की राजधानी, रेड लाइट जंप करने वाले वाहनों की संख्या हुई दोगुनी। राष्ट्रीय राजधानी में इस साल के पहले 3 महीनों में यातायात नियमों के उल्लंघन में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। दिल्ली पुलिस ने 1 जनवरी से 15 मार्च के बीच यातायात नियमों के उल्लंघन के मामलों की संख्या पर डेटा जारी किया है। आंकड़ों से पता चलता है कि ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट जंप करने जैसे यातायात उल्लंघन में 2023 की समान अवधि की तुलना में 200% का इजाफा हुआ है। उल्लंघनों को शहर के प्रमुख चौराहों पर लगे CCTV कैमरों के जरिए पकड़ा गया था।
कांग्रेस आप के गठबंधन से नहीं होगा कोई असर, भाजपा इस बार भी जीतेगी दिल्ली की सभी सीटें। पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज भाजपा की ओर से नई दिल्ली लोकसभा की सीट से मैदान में है। उन्होंने बताया कि दिल्ली की 7 सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन से भाजपा को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। दोनों पार्टियां गठबंधन में अपना अपना हित है। भाजपा इस बार दिल्ली की सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। बांसुरी यादव ने कहा कि अब की बार 400 पार का नारा सिर्फ एक तकिया कलाम नहीं है, बल्कि एक संकल्प है जिसे भाजपा कार्यकर्ताओं की मदद और जनता का समर्थन के साथ वास्तविकता में तब्दील किया जाएगा। दिल्ली में अवैध पार्किंग संचालकों पर होगा एक्शन, आम लोग भी सीधे कर सकेंगे शिकायत, मेयर ने बताई ईमेल आईडी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अवैध पार्किंग के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई होगी। दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने बुधवार को नगर निगम की अनुमति के बिना पार्किंग चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। 403 पार्किंग की लिस्ट जारी। आप कार्यालय के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली की महापौर ने 403 पार्किंग की एक लिस्ट जारी की है, जो नगर निगम के तहत 12 इलाकों में काम करने के लिए अधिकृत है। महापौर ने कहा कि हमने दिल्ली में अधिकृत पार्किंग की लिस्ट जारी की है। शाकाहारियों को अब शुद्ध शाकाहारी ही पहुंचाएंगे खाना, जोमेटो ने शुरू की प्योर वेज फ्लीट, सोशल मीडिया पर हो गया ट्रोल। खान पान के उत्पादों की आपूर्ति करने वाले ऑनलाइन मंच जोमेटो के संस्थापक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी दीपेंद्र गोयल ने पूर्ण रूप से शुद्ध शाकाहारी माध्यम यानी कि प्योर वेज मोड से खाने की आपूर्ति सेवा शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी ने यह सेवा पूर्ण रूप से शुद्ध शाकाहार अपनाने वाले ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखकर शुरू की है। उन्होंने नई सेवा को शुरू करने के लिए शाकाहारी ग्राहकों की प्रतिक्रिया का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन मंच भारत में 100% शाकाहारी आहार का उपयोग करने वाले ग्राहकों के लिए शुद्ध शाकाहारी बेड़ा यानी कि प्योर वेज फ्लीट भी शुरू कर रहा है। गोयल ने सोशल नेटवर्किंग मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा शाकाहारी जनसंख्या भारत में है। उन्होंने कहा कि नई सेवा ऐसे ग्राहकों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर शुरू की है। छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा, कंधा टकराने पर दिल्ली में युवक के पेट में घोंपा चाकू। जगतपुर इलाके में कंधा टकराने पर 2 लोगों ने एक युवक के पेट में चाकू घोंप दिया। इससे पहले युवक की जमकर पिटाई की। युवक को खून से लथपथ कर आरोपित भागने लगे। राहगीरों ने दोनों को घेरकर पकड़ लिया, बाद में उन्हें पुलिस को सौंप दिया। घायल हालत में साहिल को डॉक्टर हेडगवार अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। जगतपुरी थाना ने हत्या के प्रयास समेत कई धाराओं में प्राथमिकी की है। आरोपित की पहचान नंदनगरी निवासी अमरजीत व मंडोला निवासी सचिन शर्मा के रूप में हुई है। दिल्ली की जिला अदालतों में 102 प्रोसेस सर्वर, चपरासी और अर्दली की भर्ती के लिए आवेदन शुरू। दिल्ली में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए काम की खबर। दिल्ली की जिला अदालतों और पारिवारिक न्यायालयों में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी की गई है। बोर्ड द्वारा हाल ही में 12 मार्च को जारी विज्ञापन के अनुसार जिला व पारिवारिक न्यायालयों में प्रोसेस सर्वर, चपरासी, अर्दली या डाक चपरासी के कुल 102 पदों पर भर्ती की जानी है। ऐसे में जो उम्मीदवार दिल्ली डिस्ट्रिक्ट एंड फैमिली कोर्ट्स के लिए DSSSB द्वारा विज्ञापित पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वो बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट dssSB.delhi.government.in पर एक्टिव लिंक या नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से भर्ती अधिसूचना डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही दिए गए अन्य लिंक से DSSSB के एप्लीकेशन पोर्टल dssSBonline.nic.in पर जाकर एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया बुधवार 20 मार्च से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार निर्धारित अंतिम तिथि 18 अप्रैल 2024 तक अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकेंगे। दिल्ली में महिला की दर्दनाक मौत, घर के बाहर लगा रही थी झाड़ू, तेज रफ्तार कार ने दीवार में दबाया। पूर्व दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में बुधवार को कार की चपेट में आने से 65 साल की महिला की मौत हो गई। महिला अपने घर के बाहर गली में झाड़ू लगा रही थी। मामला दर्ज करके पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक महिला की पहचान जानकी कुमारी के रूप में हुई है। वो अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। तभी सुबह करीब 9 बजे उसके पड़ोसी मुकुल राठौड़ की कार ने उसे टक्कर मार दी। वो अपने घर वापस लौट रहा था। घटना पास में लगे एक CCTV कैमरे में कैद हो गई। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।